I have decided, follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. हर मनुष्य के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है ताकि वो अपने विधाता को पहचान पाए। कोई माने या ना माने, पर मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को मौका देते हैं ताकि वो सच्चाई को जान पाए। और मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट ये था। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 3 नवंबर 2010 मेरी बहन किडनैप हो गई थी। और जब मेरी बहन किडनैप हुई थी वो समय दोपहर का समय था। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन थी। मेरे पिताजी ड्यूटी गए थे और हम स्कूल में थे। और जब हमें पता चला कि मेरी बहन किडनैप हुई है तो हम पुलिस में इन्फॉर्म किए और उसके बाद मीडिया वालों को भी बताए और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी छानबीन है उसको स्टार्ट किया। हम लोग उस समय बहुत ही बुरी परिस्थिति में थे। मैं बयां नहीं कर सकता कि वो समय हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक समय था। लगभग 15 दिन बीत गए थे और अब तक मेरी बहन का कोई भी पता नहीं चला था। और इस 15 दिन में हम लोगों ने बहुत ही बुरी समय में गुजारा। बहुत ही परेशान समय था उस समय, बहुत ही दुख तकलीफ का समय था। और फिर वो समय आया जो परमेश्वर की ओर से था। वो पुकार आई जो परमेश्वर की ओर से था। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 15 दिन के बाद एक अंकल जी हमारे घर में आए। वो एक विश्वासी थे और वो अंकल जी मेरे पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने आकर घर में प्रार्थना किया और प्रार्थना करने से पहले उन्होंने एक वचन को पढ़ा और वो वचन ये था लूका 19:10, जहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसकी उद्धार करने आया है। और फिर जब उन्होंने ये वचन को पढ़ा, वो वचन पढ़ने के बाद उन्होंने हम सबको एक बात कहा कि अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो आपकी बहन, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जरूर आपकी बहन को ढूंढेंगे। तो हमने कहा जरूर हम लोग विश्वास करते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया और जैसे ही प्रार्थना हो रहा था मेरा शरीर पता नहीं क्यों पूरा कांपने लगा और पता नहीं क्यों एक आवाज आ रही थी और वो आवाज थी कि मुझे जो है ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन जरूर मिलेगी। पता नहीं क्यों कोई मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी बहन जरूर मिलेगी। और जैसे ही प्रार्थना खत्म हुआ, प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं एक ऐसा अब अपने अंदर एक पावर फील करने लगा, जो पावर पता नहीं कैसी थी, जो आज तक मैंने फील नहीं किया था। और उसके बाद वो अंकल जी प्रार्थना करने के बाद हमें पूरा विश्वास के साथ बोले कि आप लोगों की बहन जल्दी मिलने वाली है। और फिर खुशी की बात यह है कि 2 दिन के बाद मेरी बहन मिल गई। और फिर उसके बाद हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और भी ज़्यादा हो गए। आखिर वो कौन है जिसके द्वारा इतना मिरेकल्स होता है? कौन है वाकई में यीशु मसीह? ये जानने के लिए मैं हर संडे कलीसिया जाता था।
मेरे कलीसिया के लोग इसके गवाह हैं कि मैं एक संडे भी कलीसिया मिस नहीं करता था। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी दिन हो, मैं हर रोज कलीसिया जाता था, हर संडे को कलीसिया जाता था। क्योंकि वहां जाकर जो मुझे खुशी मिलती थी, वहां जाकर जो मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी मिलती थी, वो कहीं नहीं और मिल सकती थी, वो मैं जानता था। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं कलीसिया जाने लगा तो मुझे यीशु मसीह के बारे में और भी जानने का उत्सुक हुआ। मुझे जानना था कि वाकई में यीशु मसीह कौन है। और ये जानने के लिए कि वाकई में यीशु मसीह कौन है, मैं सबसे पहले वही वचन को समझने की कोशिश की जो वचन को अंकल जी ने आकर घर में पढ़ा था। और वो वचन था लूका 19:10, जहां लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसको उद्धार करने आया है। यानी कि यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, यानी कि हर एक मनुष्य जो खोया हुआ है, हर एक मनुष्य जो अपने विधाता से अलग है, हर एक मनुष्य जो इस मोह माया में फंसा हुआ है, उसको ढूंढने और उसको उद्धार करने, यानी उन सभी को अनंत काल का जीवन देने आया है। और जब मैं इस वचन का रियल मीनिंग को समझा, मैं हैरान था सच में। और फिर इतना ही नहीं, मुझे और भी जानने की इच्छा हुई कि और भी जानना चाहता था मैं कि क्या है सच्चाई, कौन है यीशु मसीह। मुझे एग्जैक्ट उनका आंसर चाहिए था। और फिर वह जानने के लिए मैंने पूरा बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने धर्म की स्थापना करने आया है, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे मनुष्य के बीच में एक संबंध को स्थापना करने आया है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 तिमुथी 2:5 में, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह एक मीडिएटर थे। यीशु मसीह एक मीडिएटर यानी कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, ताकि हर एक मनुष्य जो कोई यीशु मसीह को फॉलो करे वो परमेश्वर तक पहुंच सके। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि यीशु मसीह एक ऐसा मार्ग है जो सत्य से भरा हुआ है, और वो मार्ग हमें अनंत काल का जीवन देता है। वो मार्ग हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है, वो मार्ग हमारे विधाता तक हमको पहुंचाता है। इसलिए अगर हम कोई धर्म को फॉलो करते हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जहां धर्म है वहां कोई सच्चाई नहीं है, और जहां सच्चाई है वहां कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही सत्य हूं। मैं हैरान था जब इस आयतों को पढ़ा, मैं हैरान था जब इस बातों को समझा। ऐसा कोई भी मनुष्य पूरे शास्त्र में नहीं कहा कि मैं सच्चाई हूं, सिवाय यीशु मसीह के। और उसके बाद फिर मैंने पूरी अच्छी तरह से स्टडी किया, और फिर उसके बाद मैं पूरी तरह से यीशु मसीह को जाना कि वाकई में यीशु मसीह ना ही सिर्फ एक जो है मनुष्य के बीच में एक संबंध स्थापना करने आए, बल्कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया। उन्होंने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। हमारे नहीं बल्कि सारे मनुष्य की पाप को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। जिस तरह पुराना शास्त्र में, पुराने नियम में लोग एक जानवर को बलिदान करते थे,
जानवर का बलिदान करके पाप को क्षमा करते थे, उनके पापों को क्षमा मिलती थी। उसी तरह यीशु मसीह हम मनुष्य के पापों के लिए कुर्बान हो गया ताकि हम सभी मनुष्य को पापों की क्षमा मिले। लेकिन एक कंडीशन है, उनको विश्वास करना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, उनके जो भी आज्ञा है उसको पालन करना पड़ेगा। तो मैं हैरान था ये सब बातों को जानकर, और मैं हैरान था जब मैंने यीशु मसीह के नाम के अर्थ को जाना। यीशु का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है, और मसीह का अर्थ होता है वही हमें बचाने वाला है। यानी यीशु मसीह के नाम का अर्थ हुआ जो परमेश्वर हमारे साथ है वही हमको बचाएगा। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि चाहे जो भी कुछ समस्या हो, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं यीशु मसीह के राह पर चलूंगा। और फिर वो समय आया जो समय परमेश्वर की ओर से था। 21 दिसंबर 2013 को मैंने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा। तब से लेके आज तक लगभग 60 साल गुजर गए हैं। मुझे परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में संभाल के रखा, चाहे जैसी भी समस्या हो, परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। इसलिए जितने भी अविश्वासी लोग अगर मेरे इस गवाही को सुन रहे हैं, मेरा आप सभी से विनती है कि जिस तरह 10 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया, उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर एक टर्निंग पॉइंट लाएंगे। जिस तरह 10 साल पहले मेरी बहन किडनैप हो गई थी, भले मेरी बहन इस संसार में खोई हुई थी, लेकिन हम सब आत्मिक तौर से इस संसार में खोए हुए हैं। भले मेरी बहन एक शारीरिक तौर से इस संसार में खोई हुई थी, लेकिन हम सब भी आत्मिक रूप से इस संसार में खोए हुए हैं, और हमें भी उस सच्चे परमेश्वर को खोजना है। हमें उस सच्चे विधाता को पहचानना है कि कौन है वो सच्चा परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि, जिसने सारी कायनात को बनाया। आप अगर एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, मान के चलिए एक बेटा, अगर वो बेटा अपने पिताजी को पिता ना कहकर किसी और को पिता कहता है तो उसके पिता को कितना दुख लगेगा। उसी तरह अगर हम परमेश्वर जिसने हमको बनाया उसको नहीं मानकर, उसको नहीं फॉलो करके किसी और को अगर हम लोग मानते हैं, तो सोचिए उस परमेश्वर को कितना दुख लगेगा। इसलिए आप सभी से मेरा विनती है, मरने से पहले जांचिए कि कौन है यीशु मसीह, क्योंकि आप इस संसार में अकेले आए हैं, तो इस संसार से अकेले ही जाना है। इसलिए आपको डिसीजन भी अकेले ही लेना पड़ेगा कि क्या आप संसार के राह पर चलेंगे या फिर उस सच्चे परमेश्वर का, जिसने आपको बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और इतना ही नहीं, मेरा जितना भी विश्वासी लोग हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा गवाही को अच्छा लगा हो तो फिर आप जरूर बाकी लोगों के साथ शेयर करें। तो परमेश्वर आप सभी को इस गवाही के थ्रू आशीष दे। एंड